नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। नरेंद्र मोदी को इतना फेमस नहीं है, ये है कि उनकी आईटी इंडस्ट्री थोड़ी अच्छी है, ठीक है ना, जिस वजह से आईटी इंडस्ट्री कैसे अच्छी हुई? वहाँ की सियासत की वजह से वहाँ पे ये तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के आने से उनकी आईटी इंडस्ट्री अच्छी आई है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी वहाँ की जो है ना, मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से, पूरी अपनी ऑडियंस से, पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया की डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, उसकी तरक्की को देखते हुए जितना काम उसने अपने मुल्क के लिए किया है नरेंद्र मोदी ने, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए बाकी जो कंट्रीज़ के लीडर हैं उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को जो सा है ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ का लीडर बना देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जहाँ पर चाइना भी एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर इंडिया कैसे अपना लोहा मनवा सकता है? बेसिकली अगर इंडिया के बारे में हम देखो जिस चीज़ का कोई तारीफ़ का हकदार हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। नो डाउट उसने बहुत वर्किंग की अपने मुल्क के अंदर। इवन के वो हमारे पास आईटी में देख लें, ज़राअत में देख लें, किसी भी किस्म के पॉइंट पे आप देखेंगे उस लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। बट ये है कि चाइना जो है उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे तकरीबन एशिया की सबसे ज़्यादा बरामदात भी चाइना से हो रही हैं। हम जो एज ए पाकिस्तानी होने के हम तो कहेंगे कि चाइना को बनाना चाहिए, इंडिया को नहीं बनाना चाहिए। बट ये है कि अगर पूरी हम एक गांव में भी अगर कोई बंदे रहते हैं तो वहाँ सब गांव वालों के साथ बना के रखेंगे तो हम वहाँ पर रहेंगे, अदरवाइज़ गांव वाले हमें बाहर निकाल के फेंक देंगे। सेम ये जो वर्ल्ड में हो रहा है ये भी इसी तरह ही हो रहा है कि अगर वो चाइना को बनाना चाह रहे हैं तो देखेंगे कि वोटिंग होनी है, जिस साइड पर ज़्यादा वो कास्ट होना है वो उसी ने बनना है। तो ये नहीं है कि ये हम चाइना को ही बनाएं या हम उसको कह दें हम उसको इंडिया को बनाएं। बट ये है कि जहाँ पे वोटिंग होगी जिसको वो बनाएंगे वो ही बनना चाहिए और हमें भी उसके साथ चलना चाहिए जिसको वो बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया बन जाता है लीडर तो पाकिस्तान का क्या रद्दोमल होगा इस चीज़ के बारे में? बेसिकली वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही सोचता है, नेगेटिव सोचता है पाकिस्तान के बारे में। वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान टूट जाए, पाकिस्तान के 3 से 4 हिस्से हो जाएँ। ऑलरेडी 1971 में हमारा एक हिस्सा जो बांग्लादेश जो टूटा है और वो उन्हीं की वजह से टूटा हुआ है। बट ये है कि हम वहाँ पे, क्योंकि हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम अपने पैरों पे खड़े नहीं, हम दूसरे सारी दुनिया से हम भीख ही मांग रहे हैं ना। किसी के पास जा रहे हैं, हमें इतने डॉलर दे, आइए मत पचास, हम इतने डॉलर दे दें। पर झुककर ऐसा हमने आज तक तारीख में नहीं देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से इस्तकबाल किया हो। फिर उसके बाद हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बॉस हैं, और इसके साथ साथ जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी से ही पूछ डाला कि ऐसी क्या वजह है कि आप इतने ज़्यादा फेमस हैं। तो ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या वजह है नरेंद्र मोदी दिन ब दिन तमाम कंट्रीज़ के जो पीएम हैं उनके दिलों में घर करते जा रहे हैं? देखें, बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब दुनिया के अंदर आईटी सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 आईटी हब्स बना दिए उसने। कलकत्ता के अंदर बनाया, चेन्नई के अंदर बनाया और तीसरा भी एक जगह पे उन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाया। और विजनरी बहुत बड़ा वो निकला। उसने कश्मीर के अंदर अपना एक जो बयानिया वो बड़ा बेहतर तरीके से चलाया। आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो था वो बड़ा एक डाउन स्ट्रीम था उनकी तरफ से कि वो आप लोगों को इस कदर जो है आपके खिलाफ नहीं थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर 15 सालों के अंदर और इसके अंदर नरेंद्र मोदी के पिछले 8 सालों के अंदर ख़ास तौर पे उन्होंने पूरी कोशिश की है कि दुनिया के अंदर आपको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए, और दुनिया अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बात सुनती है। वो एक बहुत बड़ा विजनरी इंसान था। जिस तरह अब हम अंडर एस्टिमेट करते रहे पिछले 3 सालों में मोहम्मद बिन सलमान को, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ईरान से मिलके अब मिडल ईस्ट क्राइसिस हल करने वाला है। तो ये जो हम लोग अंडर एस्टिमेट करते रहे मोदी साहब को, यही मसला है मेरे ख्याल में, और इसको अंडर एस्टिमेट करके उन्होंने फ़ायदा लिया और वो बहुत ऊपर गए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अगर हम बात करें किसी के भी सामने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम ले तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनकी बुराई ही करेंगे। देखिए, मोदी जो है ना, उनका एक स्टांस था बिफोर इलेक्शन।
इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को ज़रूर एक्सप्लॉइट किया, और उधर इलेक्शन हमेशा से पाकिस्तान के नाम पे होता आया है, कश्मीर के नाम पे और हिंदुत्व के एक नज़रिए के नाम पे। लेकिन जब भी इलेक्शन हो जाता है ना, तो उसके 6 महीने बाद, 3-4 महीने बाद आप देखते हैं कि इंडिया आपको देखता भी नहीं है, आपकी तरफ बात भी नहीं करना चाहता, वो अपने ऊपर ही फोकस करता है और बहुत आगे जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली उधर इलेक्शन अभी तक इसी तरह हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये भी नहीं होगा। तो मोदी साहब का इसी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे, हत्ता कि वो एक बड़ा विजनरी लीडर पाए गए हैं, जिसकी मुझे और ज़ाती तौर पर पाकिस्तान में किसी को भी मेरे ख्याल में उम्मीद नहीं थी। अच्छा, क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इंडिया ने कितनी तरक्की की है? इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, क्योंकि एक प्रो नेशनलिस्ट अप्रोच जब भी अपनाई जाती है ना, फाशिज्म के करीब करीब हो जाता है इंडिया। इस टाइम पे फाशिज्म के करीब होता है कि आप उनकी हरकत अगर इंडिया में, कश्मीर में देख लें, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। के साथ था आपका इंटरव्यू, उसमें वो क्या बता रही हैं कि दुनिया में पता नहीं 5000 के 500 कंपनी हैं, और उनमें मोस्टली सबसे ज़्यादा सीईओ इंडियंस हैं। यानी कि स्टडी में दुनिया में सब जी हाँ जी इंडियंस हैं, और दुनिया में इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इंडियंस ही हैं। फिर वो लोग तरक्की क्यों ना करें, वो लोग अपने मुल्क को डेवलप क्यों ना करें, उनका स्ट्रक्चर अच्छा क्यों ना हो। और एक जगह पे मैं इंटरव्यू सुन रहा था आपका ही, उसमें मुझे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सड़कें जो है ना इंडिया से बहुत अच्छी हैं। यार आप शेम करें, थोड़ा सा सोच लें, समझ लें, थोड़ी स्टडी कर लें, थोड़ा देखो दुनिया में आप मजाक बनवाते हो अपना ऐसी बातें करके। वो इंडिया है भाई, उसे इजी क्यों ले लेते हो आप, वो इंडिया है। और बड़ा अहम सवाल है कि पूरी दुनिया मतलब सुपर पावर है अमेरिका, दुनिया मान रही है अमेरिका को कि वो सुपर पावर है, वो ये कहते नजर आते हैं ऑटोक्राट चाहिए। हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि वहाँ पे फासिस्ट गवर्नमेंट है इंडिया में, वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी है। हम लोग अगर सुपर पावर मान रहे हैं, जो इस टाइम दुनिया में सुपर पावर है, रशिया के इतने बेहतर रिलेशन है, इसके अलावा पपुआ ये वो बहुत से कंट्रीज हैं, हमें मानने में क्या इशू है? मतलब क्या इशू क्या है? लेट्स सपोज अगर यहाँ से कोई स्टेटमेंट चली जाती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, क्या होगा? देखिए वो होता ये है कि हम तारीफ़ कर नहीं सकते। तारीफ़ इसलिए नहीं कर सकते कि हम डरपोक लोग हैं, हम लोग डरते हैं कि हम सच बोल देंगे, सच कह देंगे, और अपने ऑपोजिट जो हमारे मुखालिफ है उसकी उनकी तारीफ हो जाएगी, दुनिया में लोग उन्हें अच्छा कहेंगे, लोग ये भी कहेंगे पब्लिक वोट नहीं देगी, पब्लिक हमें वोट भी नहीं देगी। और दूसरा ये देखिए, अभी आपने कहा कि मजहबी इंतहा पसंदी इंडिया में लोग कहते हैं कि है, मैं पाकिस्तान का ये नैरेटिव वो लोग कहते हैं ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मजहबी इंतहा पसंदी होती ना, तो जहाँ पे मोदी साहब इलेक्शन हारे हैं वो 60% हिंदू हैं, 40% मुसलमान हैं सिर्फ उधर। तो मोदी साहब कभी भी इलेक्शन ना हारते अगर उनको इंतहा पसंदी। कर्नाटक जी हाँ, तो मोदी साहब उधर इलेक्शन हारे हैं, उसका मतलब ये है कि वो पीसफुल लोग हैं और वो सच के साथ चल रहे हैं। अगर कोई जीता है तो उसे अप्रिशिएट किया मोदी साहब ने भाई, डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं। अच्छा ये बताएं आबिद भाई, हम इस टाइम पूरी दुनिया जैसे तारीफ कर रही है, बड़ा हमने भी इससे अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छा इंसान पॉजिटिव माइंडेड होने के नाते। लेकिन दूसरे साइड पे G20 हो रही है, इंडिया साइड कश्मीर में, ठीक है वो तो हो भी रही है। एक सेकंड में बात काटता हूँ आपकी। अच्छा G20 को लेके एक बात मेरे जहन में आ रही थी, अभी G20 के लिए चाइना ने मना किया, सऊदी अरेबिया ने मना किया, मुझे हाँ जी। अब